जैसा कि अभी लास्ट टाइम हमने पहले एपिसोड में आपसे बताया था, बात करी थी कि कुछ इंट्रोडक्शन बेसिकली दिया था ज्योतिष के बारे में, राशि भाव और ग्रहों की कॉम्बिनेशन से प्रेडिक्शंस होते हैं, है ना। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा और सूक्ष्मता से जाते हैं। हम बात करते हैं भाव की। चलिए देखिए, ये हमारी पूरी होरोस्कोप हो गई। इसमें 12 भाव हैं ये, है ना। जैसे कि अभी देखिए, ये 1 से लेकर 12 नंबर से जैसे डाले हुए हैं, 12 भाव हो गए। 12 भावों के अलग अलग नाम हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव, है ना। एक भाव 30 अंश का होता है। वो कैसे होता है अभी हम बात करते हैं। ये हम जब कैलकुलेशंस करते हैं ना भाव की या कुंडली की, जब हम रीडिंग करते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स कि ये फर्स्ट हाउस ये हो गया तो सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। भाव हमेशा फिक्स रहेंगे, अपने स्थान पर ही रहेंगे हमेशा। प्रथम भाव इसी पोर्शन पर रहेगा। ये पोर्शन मीन्स, इस पोर्शन की डेफिनेशन क्या है, ये फर्स्ट हाउस है। इस आकृति है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये दशम भाव है, ये एकादश भाव है, ये द्वादश भाव है ना। तो ये सब फिक्स रहते हैं, अपने स्थान पर रहते हैं। तो इसी तरह प्रथम भाव द्वितीय भाव करके प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम और दशम, है ना। तो ये एक बार थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ये सर्किल इसलिए किया है क्योंकि जब हम गिनती करेंगे ना तो इसकी इसी भाव से हम करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे याद कर लीजिएगा, तो आसानी रहेगी अगले चैप्टर्स को आपको समझने में, है ना। मेंशन किया हुआ है भावों के नाम और भावों के स्थान। भावों के नाम फिक्स रहेंगे, भावों के स्थान फिक्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं राशियों के नाम और राशियों के अंक। जैसे कि भाव हमने देखा, ऐसे ही हम राशियों की भी राशि देखिए परिवर्तनशील होते हैं, है ना। परिवर्तनशील मतलब हो गया कि जैसे हमने 1 नंबर लिखा है, ये तो इन जनरल समझाने के लिए लिखा गया है ना। एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इस पर वर्क करेंगे तो हो सकता है कि कुछ मिस राइटिंग वगैरह हो जाए, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए राशियों के नाम और राशियों के अंक, ठीक है। चलते हैं, देखिए जैसे पहले भी बताया गया है, जब भी आप होरोस्कोप देखेंगे ना, वहाँ पे ये लिखा नहीं मिलेगा आपको मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ, है ना। ये लिखा नहीं मिलेगा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ये याद क्यों करना पड़ेगा कि जब भी आप कहीं पे भी 1 नंबर देखेंगे कुंडली में, है ना, उसका मतलब मेष होगा, वो नंबर नहीं होगा। आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए कि ये मेष राशि है। 10 नंबर जहाँ भी देखेंगे आप देखेंगे कि मकर राशि है। 7 नंबर जहाँ भी देखेंगे आप देखेंगे तुला राशि है ना। तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। प्रैक्टिस नहीं, इसकी आपको ये कंठस्थ करने ही पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं, ऑल्टरनेट नहीं है। तो ये आपको तो भावों के नाम ये सब याद करने पड़ेंगे, और ये याद करने वाला टॉपिक नहीं है, ये समझने वाला है, लेकिन हाँ ये याद करने पड़ेंगे। तो एक बार इनको याद कर लीजिएगा, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, है ना। तो रट लीजिएगा। तो जहाँ भी आप ये नंबर देखेंगे, हो सकता है कि ये नंबर 1 नंबर आपको इस वाले हाउस में मिल जाए, 5 नंबर आपको इस वाले हाउस में मिल जाए, कहीं 7 नंबर इस वाले हाउस में मिल जाए। तो लेकिन हमें कभी भी जब भी हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर पर्टिकुलर वो राशि है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रहों की तरफ।
ये हो गए ग्रहों के नाम, है ना। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 तरह के हमारे ग्रह होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे भी आप इसको याद कर लें। ठीक है, तो बेसिकली ये लिखा इसलिए गया है आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि कहीं कोई आजकल हम देखते हैं ट्रैवलिंग में कहीं बोर हो रहे हैं तब वीडियो देखना, तो समय समय पे आप वीडियो देखते रहते हैं तो आपको असहजता ना हो, कभी राइट डाउन करना अनकंफर्टेबल सा फील हो जाता है कभी कभी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बाद में याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये ग्रहों के नाम हो गए। अब देखिए महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहेंगे आपको यहाँ पर, जो आपका समझना इस लेवल पे बड़ा ज़रूरी है। वो क्या, जैसे अभी लास्ट एपिसोड में भी हमने बात करी थी कि जो हमारा रॉ मटेरियल है इसका, है ना, जो हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसके लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो जब कुंडली की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल हमारा बहुत छोटा सा होता है। छोटा सा क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, है ना, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, उससे हमारी कुंडली का निर्माण हो जाता है। लेकिन बेसिकली कुंडली है क्या, है ना। देखिए ये पूरी तरह से साइंटिफिक है, ज्योतिष साइंटिफिक है। कह सकते हैं कि बियॉन्ड द साइंस है ये। आप धीरे धीरे जब आप सीखते चले जाएंगे तो अभी साइंस की हम बात कर रहे हैं, बियॉन्ड द साइंस आप बात करेंगे। लेकिन साइंटिफिकली कैसे है, क्योंकि देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने जब लिटरेचर लिखे ना, एक बड़ी गूढ़ चीज़ें उन्होंने मेंशन करी, जो खैर इस क्षेत्र में नहीं है, अकस्मात बोल देते हैं या भूलवश बोल देते हैं, या उन्हें नॉलेज नहीं होती, या कुछ भी कह सकते हैं। मूर्खता तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ जब नॉलेज नहीं है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कह देते हैं ढकोसला है ये सब कुछ, है ना। लेकिन बेसिकली पता है क्या कुंडली क्या है, ये जो आकृति देख रहे हैं ना आप, ये हमारी जो गैलेक्सी है ना, हमारी गैलेक्सी में एग्जैक्ट ग्रहों की जो एड्रेसिंग है वो पोजीशन है। कौन सा ग्रह हमारी गैलेक्सी में किस तरफ किस लोकेशन पे मूव कर रहा है, कब कर रहा है। 26/11/2022 को 22:41 पे, ठीक है, 26/11/2022 को 22:41 पे आगरा क्षेत्र में, है ना, आगरा क्षेत्र में जो हमारी गैलेक्सी में ग्रहों का मूवमेंट है वो इस टाइप से है, इस तरह की पोजीशन पे है। जैसे अब ये देखिए, इसको एक साधारण भाषा में हम समझते हैं। मान लीजिए कि किसी ने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो आपने बोला कि हम तो पृथ्वी पे रहते हैं, तो एक बात। फिर आपने कही कि हम इंडिया में रहते हैं, दूसरी बात। फिर आपने कहा हम यूपी में रहते हैं, तीसरी बात। फिर आपने कहा कि हम मेरठ में रहते हैं, चौथी बात। फिर आपने कहा कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं, पांचवी बात। फिर आपने कहा कैंटोनमेंट एरिया में प्रकाश नगर में रहते हैं। फिर आपने बताया है कि 66 प्रकाश नगर कैंटोनमेंट बोर्ड या कैंटोनमेंट एरिया मेरठ, इस एड्रेसिंग पे रहते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर एड्रेसिंग हुई, ठीक है ना। तो ऐसे ही ग्रहों की ये प्रॉपर एड्रेसिंग है हमें गैलेक्सी में अभी इस वक्त की 26/11/2022 22:41 पे, जो हमें ग्रहों की एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो ये है। देखिए ये कैसे बनी, इसकी जो कैलकुलेशंस है वो कैसे बनी। देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने ना पूरी होरोस्कोप को 360 डिग्री माना। जैसे सर्किल होता है, सर्किल का जो मेज़रमेंट होता है वो कैसे होता है ना, क्या उसका एरिया कितना होता है ना, 360 डिग्री होता है, क्योंकि हमारी गैलेक्सी तो एज ए सर्किल के रूप में ही तो है ना।
तो वो एक 360 का हमारा एक सर्किल है ना। 360 के सर्कल को पहले ऋषि मुनियों ने 12 भागों में विभाजित किया है ना। तो 360 को 12 भागों में विभाजित किया तो एक भाव है ना, प्रथम भाव द्वितीय भाव कोई भाव, तो लगभग कितने का बैठा, 30 अंश का। लगभग इसलिए क्या बात है क्योंकि माइन्यूटली अभी कैलकुलेशंस और भी होंगी इसकी, है ना। जरूरी नहीं है कोई भाव 30 डिग्री का ही हो, थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है जब हम गणित पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए आवश्यक है कि गणित भी पढ़ा जाए, वो हम आपको बाद बताएंगे। हालांकि वो पहले का टॉपिक है, लेकिन अनुभव जो हमारा रहा है पढ़ाने के दौरान ये रहा है कि गणित थोड़ा बाद में लेना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है वो बना रहता है ना। जब उनको जिज्ञासा हो गणित पढ़ने की तब पढ़ाया जाए तो वो उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो हम गणित की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये बात करते हैं एक भाव 30 अंश का हो गया, 12 × 30 = 360, तो 30 अंश का एक भाव हो गया। अब इसको और माइन्यूटली अगर कैलकुलेट किया गया, हमारे जो स्कॉलर्स रहे ऋषि मुनि वगैरह, तो उन्होंने और माइन्यूटली जब कैलकुलेट किया ना, तो इनको उन्होंने पूरे 360 डिग्री 27 भागों में विभाजित किया और प्रेडिक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए 27 भागों में विभाजित किया। तो 27 भागों में, अब जैसे 12 भागों में विभाजित किया तो इसको राशि की संज्ञा दे दी, राशि के रूप में। लेकिन जब 27 भागों में विभाजित किया गया तो उसको क्या बोला गया, नक्षत्र, है ना। तो एक नक्षत्र कितने अंश का हो गया, जब 27 की बात आई, 13 अंश 20 कला, है ना। तो ये और माइन्यूट प्रोजेक्शंस है। तो चलिए उसकी हम बाद में फिर धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन ये जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी था कि कितने अंश पे ये क्रिएट हो रही है। अब जैसे अभी हमने बात बताई कि आपको मान लीजिए गुरु की हम बात करें, गुरु मीन राशि पे है, 9th हाउस में, है ना। मीन राशि पे गुरु 9th हाउस में बैठा हुआ है, ये 9th हाउस है और ये मीन राशि है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। ये 12 नंबर कहाँ है, ये रहा, है ना, मीन राशि, ठीक है। मीन राशि 12 नंबर मीन राशि, गुरु 12 नंबर मीन राशि, ठीक है। और लोकेशन क्या है, ये वाली 9वां भाव, ठीक है। तो क्लियर है ना। तो वही हमने बात कर रहे थे भी कि हम गुरु की बात करते हैं तो मीन राशि 9th हाउस में इसकी प्लेसमेंट है। अब देखिए गुरु ये मीन राशि में हो गया, ये अंश हैं, ये इसकी हम बात चर्चा करेंगे। हर ग्रह 30 अंश की पे होता है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये अंश किसके हैं, ये ग्रह के नहीं हैं ना। हालांकि ग्रहों के अंश हैं, लेकिन ये कैलकुलेट किससे होते हैं, भाव से, क्योंकि एक भाव 30 अंश का होता है। तो इसका मतलब ये हो गया मीन राशि में ये गुरु की जो प्लेसमेंट है वो 4 अंश 38 कला पे है। तो इट मीन्स कि मीन राशि में ये 4 अंश 38 कला ही चल चुका है और अभी इसको 30 डिग्री तक जाना बाकी है। तो इसकी अपनी स्पीड होती है, उसकी भी हम बाद में चर्चा कर लेंगे कि इसकी स्पीड क्या होती है ना। तो उस स्पीड से चलेगा, लगभग 13 महीने में एक राशि का पूरा चक्र करता है ना। तो अब ये 4 अंश 38 कला पे मीन राशि में चल चुका है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल चुका है, चल रहा है इस समय, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है, वो हम जब नक्षत्र पढ़ेंगे तो इसमें बात कर लेंगे। लेकिन अभी हम कैलकुलेशन बता दें, एड्रेसिंग, जैसे अभी मेरठ वाली बात आई थी ना, तो प्रॉपर एड्रेसिंग होती है, तो आपके घर तक कोई पहुंच सकता है। घर तक पहुंच सकता है का मतलब ज्योतिष की अगर बात करते हैं तो प्रॉपर एड्रेसिंग होती है, प्रॉपर एक्यूरेसी की
तक अगर हम पहुंचते चले जाते हैं तो हम माइन्यूट प्रेडिक्शंस तक पहुंचते चले जाते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पे स्थित है। अब ये 1 नंबर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ उत्तरा भाद्रपद 1 है ना। 1 का मतलब हो गया प्रथम चरण। 27 नक्षत्रों में विभाजित किया। 27 नक्षत्रों के बाद हर नक्षत्र को 4 चरण में विभाजित किया। तो एक तरह से चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में है ना, 4 चरणों में विभाजित किया प्रथम चरण में। तो ये क्या हो गया, एग्जैक्ट और प्रॉपर एड्रेसिंग हो गई। ठीक है ना। अब फिर से वहीं पे आते हैं कि कितनी माइन्यूट कैलकुलेशंस हमें दी जा रही है ना। हमें पास जो इक्विपमेंट हैं वहाँ पे इतने धारदार हथियार हैं कि हम उसमें बस हमें चलाना आना चाहिए तो फटाफट हम प्रेडिक्शंस करते चले जाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को 12 भागों में विभाजित किया गया, जिसको कि हमने राशि बोल दिया। 12 राशियों में विभाजित किया गया। फिर उसको हमने 360 को राशियों के बाद 27 भागों में विभाजित किया। तो या तो 12 राशियों में विभाजित किया, कंफ्यूज ना होइए, या तो 12 राशियों में विभाजित किया या तो 27 नक्षत्रों में विभाजित किया। फिर हमने 27 × 4 27 × 4 = 108 108 भागों में विभाजित किया, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण और 27 × 4 = 108। तो 108। तो अब क्या किया कि पूरी की पूरी होरोस्कोप को 108 भागों में भी विभाजित किया जा चुका है ना। तो जब हम माइन्यूट कैलकुलेशन करेंगे, एक्यूरेसी के साथ करेंगे, तो हम इतनी माइन्यूट भी जा सकते हैं कि हम 108वें स्थान को भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, प्रॉपर एड्रेसिंग हो गई। अभी देखिए जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसको 108 को भी और लॉर्ड सब लॉर्ड में बांटते चले जाते हैं, लेकिन वो अभी जानने का विषय नहीं है। अभी तो केवल इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया भाव। अच्छा, भाव, राशि और ग्रह, ये हमने आपने समझ लिया। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे ना, तो पर्टिकुलर एक एक भाव की बात करेंगे। ठीक है ना। पहले एक एक भाव की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक राशि की बात करेंगे, फिर हम एक एक ग्रह की बात करेंगे, उनके कंटेंट्स देखेंगे, है ना। प्रत्येक भाव के क्या कंटेंट्स हैं, प्रत्येक राशि के क्या कंटेंट्स हैं, प्रत्येक ग्रह के क्या कंटेंट्स हैं। इतना अगर समझे तो ये समझिए कि बहुत आगे आप निकल चुके होंगे, मतलब सीखने की प्रक्रिया में, है ना। फिर हम बड़ी प्रेडिक्शंस की तरफ चलेंगे, कुछ प्रेडिक्शंस की तरफ भी हम चलेंगे फिर, है ना। 2-4 कुंडलियाँ देखेंगे, उस पर प्रेडिक्शन करेंगे, जिससे आप सीख सकें कि फलादेश कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है 3-4-5 क्लासेस आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप प्रेडिक्शन करना सीखेंगे, है ना। फिर उसके बाद प्रेडिक्शन करने के बाद फिर हम बेसिक लेके चलेंगे, कुछ गणित भी लेके चलेंगे। जैसे आज भी बातों बातों में कुछ गणित की बातें आपने सीख ली, है ना, लेकिन एहसास नहीं होना चाहिए कि आपने गणित सीखा, क्योंकि गणित अपने आप में डरावना सा सब्जेक्ट हो जाता है ना। तो जो गणित के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं, क्योंकि जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो बेसिकली ये भी एक आर्टिस्टिक सब्जेक्ट होता है, ज्योतिष भी, इसलिए आर्ट से रिलेटेड लोग ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका। जैसे प्रेडिक्शन की बात करते हैं, गुरु प्रधान व्यक्ति, है ना, तो आर्टिस्टिक नेचर वाले होते हैं, तो वो सीखने की प्रवृत्ति वाले होते हैं ज्योतिष को, है ना। तो चलिए, खैर कोई नहीं, अभी के लिए केवल इतना।